उठ के जब आपकी नींद ना पूरी हुई हो तो जन्माष्टमी मेरे यहाँ आज ही उठ के जब आपकी नींद ना पूरी हुई हो तो कानपुर की सड़कों पे निकल जाओ। इतने गड्ढे मिलेंगे कि ऑटोमेटिक आपकी सारी नींद उड़ जाएगी, आप फ्रेश हो जाओगे। तो ये है सुबह सुबह उठ फ्रेश होने का निंजा टेक्निक। तो कहीं भी निकल जाओ यार, कहीं कोई भी रोड पे, हर जगह का यही हाल है। सुबह सुबह झटके खाने में इतना ज़्यादा मूड ख़राब होता है, लेकिन क्या करें, रोड ही यहाँ की सबकी ऐसी है। पूरा पता है सिस्टम हिल जाता है अंदर से, जब नींद होती है ना वो उड़ जाती है बच्ची कुछ। तो ये चीज़ एक बात अच्छी भी है। और हम लोग को पीछे डॉग ही लग गया था, लेकिन भैया ने गाड़ी चला दी तेज तो पीछे रह गया। आज भी धूप निकलेगी भाई जल्दी, 7 बजे या 7:30 बजे धूप निकल आएगी। गाइस, सुबह के बाद मैं अब मिल रही हूँ, दोपहर के बज रहे हैं 1 और इतनी देर से मैं वहाँ से आके भी कुछ अपडेट नहीं दिया, ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ क्योंकि आज है जन्माष्टमी। मेरे यहाँ आज ही मन रही, मैंने कल बोला था, पर जब यहाँ के जो मंदिर वाले पंडित जी हैं तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, आज नहीं है, कल है, सभी जगहों की कल ही है। तो फिर भी आर डिसाइडेड कि चलो हम लोग भी कल ही मनाएंगे जब सब लोग मना रहे हैं। तो आज जन्माष्टमी है और सुबह से क्योंकि थोड़े काम रहते हैं तो वैसे किचन से कल साफ़ हो गया था, मैंने आपको दिखाया भी, किचन साफ़ हो गया था। मैं वहाँ से आई, आज कोचिंग नहीं जाना था तो आराम से रिलैक्स करके सारे काम किया, नहाया धोया, नहा धो चुकी थी। फिर मैं बैठ के वहाँ पे ना वीडियोस देखने लगी। देन आई रिमेंबर कि मैंने तो सुबह के बाद से व्लॉग ही नहीं बनाया, तो फिर मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पीछे आपको माता जी दिख रही होंगी, तो कुछ लोग बोलेंगे पीछे क्या रखा हुआ है। तो पीछे ये मंदिर की माता जी रखी हुई हैं। क्यों यहाँ पे क्यों रखी हैं? क्योंकि ये मंदिर का जो पेपर लगा था, आपने बहुत बार देखा होगा मेरे मंदिर में कि पेपर लगा था, तो वो निकाल के हम लोग ने यहाँ पे वाइट वॉश किया है वाइट कलर से। कुछ प्लान्स है मंदिर को लेके कि वो करना है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हो रहा है। और अभी तो इसमें बस वाइट वॉश हुआ है, थोड़ा सा ड्राई करेंगे इसको ताकि चीज़ें और चीज़ चपके ना उसमें। और फिर जाके कान्हा जी की जो झांकी लगाते हैं हम लोग, वो सारा सामान निकालेंगे। फिर साथ में शाम को झांकी से जाएंगे क्योंकि 12 बजे बर्थ होता है तो उससे पहले सारी चीज़ें कर लेनी होती हैं। और मेरे पास आज एक पार्सल रिसीव हुआ है जो मैंने 3 से 4 दिन पहले मंगाया था, ऑर्डर किया था, पर आज ही आया है। तो इसमें क्या है, इसमें जो चीज़ है ना मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी, बट मैं ले नहीं रही थी क्योंकि मेरे पास रिसेंट में थी वो, तो मैं सोची थी वो ख़राब हो जाए फिर मैं नहीं लूँ। तो मैंने यहाँ मंगाई है बोट की नेक बैंड। तो बोट की मेरे पास ईयरफोन्स थे, नेक बैंड नहीं था, तो वो मैं यूज़ कर रही थी, चल रही थी। तो मैं सोच रही थी वो ख़राब हो जाए फिर मैं इसे मंगाऊँ, एंड फाइनली मैंने मंगा ली। जस्ट अभी आई है, 12 साढ़े 12 बजे आई है। इसके बारे में पूरा ओवरऑल मैं शॉर्ट या कुछ वीडियो डाल दूँगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी वाली है। और मैंने इन्हें चेक भी, जब डोर पे आते हैं ना तो ये चेक कराते हैं बोट की चीज़ें, तो उन्होंने चेक कराया तो साउंड वगैरह भी सब बहुत बढ़िया है। नैन्सी का है आज फास्ट, मैं फास्ट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह जब मैं जिम गई थी ना तो घर से कॉफ़ी पी के नहीं गई थी, तो मैंने भैया से बोला कि भैया पाउच ले लो, तो मैं जिम में कॉफ़ी पी लूँगी। तो जिम में मैंने सोचा कि किसी चीज़ में लिक्विड करने से अच्छा मैं ऐसे ही पाउडर ले लेती हूँ और पानी पी लूँगी, तो वो सही वही काम करेगी, और मैंने वही किया। गाइस, अगर आप कॉफ़ी ब्लैक पीते हो या नहीं पीते हो, लेकिन उस फॉर्म में तो बिल्कुल मत पीना। मैंने जैसे ही उसको अपने मुँह में डाली और पानी पीने के लिए करी, वो पूरी कॉफ़ी पूरे टंक में फैल गई थी, जस्ट लाइक क्या है, अंदर से मेरी उल्टी हो गई। तो इस वजह से मैं फ़ास्ट नहीं रख पाई। और हाँ, अगर आप बोलोगे कि व्रत था तो कॉफ़ी क्यों पी, तो फास्ट में कॉफ़ी और चाय पी सकते हैं। बहुत से लोग पीते होंगे, कॉफ़ी को लोग के कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन आप कॉफ़ी भी पी सकते हो व्रत के टाइम पे। तो वही सोच के मैं पी रही थी, बट वहाँ मेरे उल्टी हो गई जस्ट बिकॉज मैंने बेवकूफ़ी कर दी। तो आज का मैं फ़ास्ट नहीं हूँ, नैन्सी फ़ास्ट है, उसने बनाना वगैरह खा लिया है और हम लोग ने खाना भी नहीं खाया। और हमें लगता है कि फ़ास्ट नहीं है, लेकिन फ़ास्ट मेरा हो जाएगा क्योंकि खाने का भी कुछ हुआ नहीं। मम्मी को कल इतने सारे काम थे ना, तो मम्मी को हल्का सा फीवर आ गया था, तो भैया ने सुबह उनको टैबलेट दी, तो तब से मम्मी को बस नींद आ रही है। वो सुबह से बहुत सो रही हैं, शायद दवा का असर होगा या फीवर की वजह से। फीवर तो इस समय नहीं है, तो दवाई का असर होगा, तो वो सो रही हैं। अब मैं जा रही हूँ उनके पास, पूछूंगी मम्मी उठो बताओ क्या बनना है खाने के लिए, फिर खाना खाने का टाइम भी हो ही रहा है। तो चलिए
अच्छा, कभी कभी आपको नहीं लगता कि मैं कुछ ज़्यादा ही बात करती हूँ, मतलब कंटिन्यूसली बैठ के 4 से 5 मिनट तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मतलब पक 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 सोच रहे हो यार कितनी देर से बोल रही है। तो चलो अभी रुकते हैं, आपके कानों को आराम देते हैं और अपने गले को आराम देते हैं, चलते हैं मम्मी के पास, पूछते हैं कि आज के खाने में क्या हुआ, क्योंकि खाने वाले हैं, भैया चले गए हैं, उन्होंने अपना सैलेड ले लिया है तो भैया चले गए हैं ऑफिस। नैन्सी का है फास्ट, दादी हैं, हम हैं और मम्मी हैं, 3 लोग के लिए देखो क्या बनता है। तो चलिए पूछते हैं। सो गाइस, ये है शाम का समय, चाय वाय पी के हो गए थे फ्री। फिर मम्मी ने बोला कि तुम ना आगे वाला रूम सही कर लो, यानी कि बेडशीट वगैरह हटनी थी। वैसे लगी तो ये 2 दिन पहले ही थी, लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल होता है या कुछ भी होता है तो मम्मी उस दिन की बेडशीट हटवा देती हैं, सोफ़ा कवर हटवा देती हैं, पर्दे हटवा देती हैं और धुले हुए डलवाती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, इंक्लूडिंग हम लोग के बर्थडे वगैरह होते हैं ना, तो चाहे एक दिन पहले बेडशीट क्यों ना पड़ी हो, वो बेडशीट मम्मी हटवा देती हैं और बढ़िया मस्त कड़क कड़क सी बेडशीट लगवाती हैं और सोफ़े कवर लगवाती हैं, पर्दे। और तो मैंने यहाँ पे बेडशीट लगा दी है और नैन्सी भी आ गई थी। नैन्सी अंदर कमरा साफ़ कर रही थी तो वो अंदर थी और मैं बाहर कमरा कर रही थी, और मम्मी इस समय चली गई हैं किचन में, थोड़ा सा किचन में भी काम था तो मम्मी वहाँ चली गई हैं। तो ऐसे मिलजुल के हम लोग कर रहे हैं और मम्मी यहाँ आई हैं। दादी को चाहिए था साबुन तो मम्मी यहाँ वही लेने आई हैं, और मैं इसे ऐसे निकाल रही हूँ ना, बता डबल कुशन कवर पड़े हुए थे। अभी थोड़े दिन पहले ये वाले कुशन कवर पड़े थे पर सडनली चेंज करना पड़ा, तो नैन्सी ने एक कुशन कवर के ऊपर दूसरा कुशन कवर रख दिया। और रीज़न ये भी था, और रीज़न एक ये भी है ना कि जो क्रीम कलर के कुशन कवर है वो थोड़े से बड़े थे तो उसने डबल कर दिए, और जो रेड वाले हैं वो प्रॉपर उसी के साइज़ के हैं। तो मैंने दोनों कुशन कवर को हटा के एक एक करके, पहले ना ऐसे कुशन कवर चेंज कर लो तो सोफ़ा कवर तो बहुत इजी और जल्दी चेंज हो जाता है, ज़्यादातर टाइम इसी में लगता है मुझे तो, क्योंकि ये बहुत फिटिंग के होते हैं यार, और फिर इन्हें निकालने में ये भी रहता है ना कि फट ना जाए, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा फट जाती है। फट क्या जाते हैं मतलब खींचते समय चैन निकल जाती है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुली इसे कर रही हूँ। और यहाँ मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, मम्मी कुछ कह रही हैं कहीं जाने के लिए मुझसे, तो यहाँ मम्मी से मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ लगे हैं कृष्ण भगवान के मस्त मस्त गाने, तो हम लोग वही देख रहे हैं और बातें करें। आप देख रहे होगे बार बार मेरी गर्दन ऊपर की तरफ हो रही है, क्योंकि यहाँ सॉन्ग चल रहे हैं, और सॉन्ग तो मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू कॉपी क्लेम, तो मैंने सारी वॉइस को म्यूट कर दिया है और वॉइस ओवर कर रहे हैं। धीरे धीरे मेरे यहाँ पे कुशन कवर हो गया है, मतलब कि सबसे बड़ा काम हो गया है, और अब इन्हें बस फोल्ड करके अच्छे से रख देंगे ताकि ये टाइम टू टाइम मिल जाए, क्योंकि पता ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा जल्दी मिस हो जाती है, इनको संभालना बहुत ज़रूरी होता है, बाकी बड़ी चीज़ें तो मिल जाती है। जैसे कुशन कवर 5 होते हैं तो 5 को एक साथ रख दो, तो धोने में भी फैलाने में भी इनको साथ ही रखना पड़ता है। अगर अलग अलग रख दो तो कभी कभी काउंटिंग में दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं छत से जब लेके आती हूँ तो जब एक साथ फैलाती हूँ तो 5 आ जाते हैं, और अगर अलग अलग फैलाती हूँ तो अगर उड़े नहीं तो ले आती हूँ, अगर कहीं इधर उड़ गया तो ध्यान में नहीं रहता है, तो इसीलिए मैंने उसको एक साथ रख दिया है। और मस्त वाइट कलर का ये सोफ़ा कवर लगा रहे हैं, और वाइट इस बार बहुत यूज़ हुआ मेरे घर पे। अभी आगे आपको मेरी टेंपल पे भी मिलेगा देखने को। और ये जो बेडशीट मैंने निकाली थी मैं इसे भी फोल्ड करके साइड पे रख दूँगी, जब मशीन लगेगी तो मैं उसमें इसको डाल दूँगी। तो अपने वो बेडशीट को भी फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे ये सोफ़ा कवर को चेंज कर रहे हैं। पहले मेरे यहाँ लगे थे रेड सोफ़ा कवर पे वाइट पिलो, एंड अब वाइट सोफ़ा कवर पे रेड कुशन। तो मम्मी और हम यही बात कर रहे थे कि कोई दूसरे डाल देती, ये क्यों डाल देता। मम्मी बोले नहीं ठीक है मम्मी, वाइट अच्छे लग रहे हैं। मम्मी कह रही थी पहले रेड सोफ़ा कवर डाला था तो वाइट कुशन डाल दिया, और अब वाइट सोफ़ा कवर पे रेड कुशन डाल दिया। नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है। और सो फ्रेंड, रूम को क्लीन कर दिया गया है, बेडशीट चेंज कर दिए गए हैं। ऑफकोर्स बर्थडे है तो थोड़ा बहुत तो घर साफ सुथरा रखना ही पड़ेगा।
वहाँ का भी हटा दिया है जो लगा था, यहाँ का भी कुशन कवर हटा दिए हैं पहले वाले, बेडशीट भी चेंज कर दी है, बेडशीट पड़ी ये वाली। और मम्मी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हैं शाम के प्रसाद के लिए। तो अभी मम्मी ने इतने ड्राई फ्रूट्स कट किए हैं, बाकी रखे हुए हैं। और हमें जाना है रावतपुर, जाना है ना, हमें जाना है रावतपुर। तो चलो फटाफट से तैयार हो लेते हैं और फिर चलते हैं। सो फ्रेंड, मैं निकल आई हूँ घर से बाहर क्योंकि मुझे लेना था थोड़ा सामान। और जैसे मैंने बताया भैया गए हैं ऑफिस, उनको आने में वही टाइम होगा 7 साढ़े 7 बजे तक। मैं बोले तब तक थोड़ा सा काम हो जाएगा तो तुम चले जाओ। तो मैं आ गई हूँ और थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा, थोड़ा सा लग रहा था। आज कोचिंग भी नहीं गए थे तो और ज़्यादा सा लग रहा था घर पे ही है। तो मैं आ गई हूँ मार्केट। मेरे घर से थोड़ी सी ही दूरी पे है, मतलब बिल्कुल पास भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है। तो चलो चलते हैं, देखते क्या क्या सामान मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है। सो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ डेयरी पे और मैंने यहाँ लिया पनीर, खोवा और मक्खन, जो चीज़ें आज की चाहिए थी वो। और रास्ते में इस तरीके से छोटी छोटी मंदिरों में झांकियाँ सजी थी और यार बहुत अच्छी अच्छी थी, बहुत कायदे से अच्छे से डेकोरेशन की, पर लोग अभी डेकोर कर रहे थे तो अभी से मैं नहीं दिखा सकती थी। और अब आ गए हैं हम राशन की दुकान में। यहाँ से मुझे गरी ख़रीदनी थी तो मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ से वो लूँगी। घर आने के बाद थोड़े बर्तन थे दिन के खाने के, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ये साफ़ कर लें, किचन साफ़ कर लें, फिर जाके प्रसाद बनेगा। किचन मेरा धुल चुका है अच्छे से, लेकिन उसके बावजूद जूठे बर्तन थे और पानी की बोतल्स थी तो मैंने फटाफट से वो किया। सो गाइस, ये जन्माष्टमी का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं इसके तुरंत बाद डाल दूँगी। सो आज ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सेकंड व्लॉग ज़रूर देखना। अपना ख्याल रखना, खुश रहना। बाय बाय फ्रेंड्स।